हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी तो कर चुके बहुत ही अच्छे से। हम लोगों ने अपनी तैयारी कराई है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी दिया कि हाँ, सर ने बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाया। आप लोग देखें कि 4 से 5 ही वीडियो सर की आई है मैथ की और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट दिखाया और अधिकतर क्वेश्चन उनकी क्लास से फंसे भी। कम से कम 18 से 20 नंबर का 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन सर के 4 से 5 वीडियो में से आया था। इस बार सर से मैं बात करूँगी कि सर ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लें, मैथ की रेगुलर क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कराई जाए और आप लोग अच्छे से तैयारी करें और भी बेहतर ढंग से। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया और आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में भले ही लापरवाही किए हों कि हाँ मैं एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लूँगा, देख लूँगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, बट डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समय मिल गया, बहुत ही समय मिला, एक्स्ट्रा टाइम मिला। बट डीएलएड थर्ड सेमेस्टर इसमें आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप लोग ये मान के चलिए आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में होगा। कब से? जुलाई या अगस्त में इसका एग्ज़ाम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में होगा, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ में होना है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ में होना है। तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होना है तो अभी चल क्या रहा है अप्रैल मई जून जुलाई। मैं मान के चल रही हूँ कि जुलाई में भी अगर आपका नहीं हो रहा है, अगस्त में हो रहा है, तो आप लोग के पास सिर्फ 4 महीने हैं। 4 महीने 8 सब्जेक्ट हैं। आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अवगत हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर ख़राब हुआ होगा, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका बहुत अच्छा हुआ है। तो जिन बच्चों का ख़राब हुआ वो ये सोच के समय ना वेस्ट करें कि हाँ मेरा पेपर तो ख़राब हो गया, अब बैक लगेगा तो उसको तो आप सही नहीं कर सकते। बट जो थर्ड सेमेस्टर है आपका उसको तो आप अच्छा करिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ना, क्यों बैक लगे आप लोगों का। तो आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है इसकी क्लास आप लोगों को शाम को 7 बजे पर डे, शाम को 7 बजे आप लोगों को इसकी थर्ड सेमेस्टर की एक क्लास ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है मैं जितनी भी क्लासेस मैंने आप लोगों की ली है, बार मैंने आप लोगों को यही कहा कि आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और जो बच्चे पेपर दे के आए हैं देख लीजिए, अभी भी समय देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पुटअप किया गया है। तो अभी मैं एक बार फिर से यही कहूँगी कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्लियर कराऊंगी। प्रीवियस ईयर को पढ़ाने के बाद, कंप्लीट कराने के बाद, फिर मैं आपको सीरीज़ से पढ़ाऊंगी। सीरीज़ से पढ़ाने के बाद कुछ हम लोग के जो प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चन हैं उसको कराऊंगी। साथ में हम लोग की जो क्लासेस रहेगी कॉन्सेप्ट बेस्ड भी इस बार रहेगी कि कॉन्सेप्ट चीज़ें जो हैं वो आपको भी पढ़ाई जाए, समझाई जाए, है ना। सिर्फ सीरीज़ या प्रीवियस ईयर ही नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, थर्ड फोर्थ, इसके बाद आप लोग एग्ज़ाम में कहीं बैठेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी अच्छी कर दीजिए, क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे ना तो आपके लिए ईजी रहेगा, चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट मैक्सिमम 2 महीने आप मान के चलिए, अप्रैल मई आप छोड़ दीजिए, जून में आप लोगों का क्या है रिज़ल्ट आ जाएगा। कोई ना कोई नोटिस आपको मिल जाएगी। और वैसे भी अभी जब पीएनपी द्वारा कोई नोटिस आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं थर्ड सेमेस्टर में कि क्या क्या होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हम लोग का जो फर्स्ट पेपर होगा शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक बोध, ये आपका फर्स्ट पेपर होगा। इसमें भी आप नई चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ दूसरा पढ़ा, सेकंड में कुछ दूसरा, थर्ड में, लेकिन चीज़ें आपको फर्स्ट सेकंड से ऐसे मिलती जुलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग सी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, आपने सेकंड सेमेस्टर का पेपर दिया, उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कितना मैच करता था, है ना। अगर किसी ने फर्स्ट पेपर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसका सेकंड पेपर बहुत ही इजी निकल गया होगा। अगर किसी ने सेकंड पेपर पे ध्यान दिया तो उसका फर्स्ट निकल गया। सेम ऐसा ही है, आपके मिलते जुलते कॉन्सेप्ट से आपका पेपर रहेगा शैक्षिक मूल्यांकन का। और ये आपके मार्क्स 50 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के? 50। ये देखिए, आपका ये है समावेशी शिक्षा। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, टेट, सीटेट, केवीएस, सुपर टेट, मतलब कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम देने चले जाइए और यहाँ से आपको प्रश्न ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो और समावेशी शिक्षा को छोड़ दिया जाए, ऐसा
हो नहीं सकता। तो आप जितना अच्छा हो सके, जितनी अच्छे से पढ़ सकते हैं समावेशी शिक्षा की, तो मैं आप लोग को एडवाइस दूंगी कि आप बुक लेके आइए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की बुक लेके आइए और समावेशी शिक्षा को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में जा चुके हैं और आप इस बार सीटेट का भी एग्ज़ाम देंगे और सीटेट में मैक्सिमम 40 से 45 नंबर सिर्फ समावेशी शिक्षा से पूछता है। तो आप थर्ड सेमेस्टर की बुक लेके आइए और समावेशी शिक्षा को अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, चीज़ों को क्लियर करिए। मैं ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, बट मैं समावेशी शिक्षा की क्लास आप लोगों को ज़रूर दूँगी और आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। ये भी आपका कितने मार्क्स का हो गया, तो 50 मार्क्स का। समावेशी शिक्षा कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। आपको साइंस 25 मार्क्स का ही मिलेगा, गणित भी इसमें भी 25 मार्क्स का मिलेगा, सामाजिक अध्ययन 50 मार्क्स। मतलब आपके 50 नंबर के पेपर कौन से हो गए, शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया और क्या हो गया, सामाजिक अध्ययन। हिंदी आपका 25 मार्क्स का होगा। अब इसमें देखिए नया क्या है, ये देखिए नया क्या आया, संस्कृत आया। संस्कृत आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला था, फिर आपको कहाँ मिला, थर्ड सेमेस्टर में। कहाँ मिला, थर्ड सेमेस्टर में। और क्या बढ़ा, कंप्यूटर। देखिए सेकेंड सेमेस्टर में हमारे 7 पेपर थे और हम लोगों ने वहाँ पे संस्कृत की जगह इंग्लिश को पढ़ा था। फिर आप आ गए थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आप फर्स्ट सेमेस्टर की तरह संस्कृत पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संस्कृत और कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, तो इसलिए चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका कहाँ बैक लगता है, कंप्यूटर में लगेगा। यहाँ बैक लगने की बात कर रही हूँ, संस्कृत में लगेगा और गणित में लगेगा। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को अभी से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्यों बैक लगे। तो कितने मार्क्स से हो गए, आप देख लीजिए कि आपका शैक्षिक मूल्यांकन जो है ये 50 नंबर का है, समावेशी शिक्षा 50 नंबर का। आप ये मान के चलिए ये आपके रिटर्न है, और जितने ही नंबर के रिटर्न होते हैं उतने ही नंबर का आपका प्रैक्टिकल भी होता है। अगर 50 नंबर का आपका रिटर्न है तो 50 नंबर का आपका इंटरनल प्रैक्टिकल भी होगा, जो कॉलेज में होता है आप लोगों का। क्या होगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। यहाँ भी आपका समावेशी शिक्षा 50 नंबर का, तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल। ये 25 नंबर का है तो 25 नंबर का प्रैक्टिकल। आप देख लीजिए कि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं। 9वां आपके पास क्या है, जो ये कॉलेज की ही तरफ से होता है। क्या होता है, देखिए कि आपका शारीरिक शिक्षा, आप देख लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का आप अपना क्या है वो उठा लीजिए। आपकी जो रिज़ल्ट आया था, मार्कशीट जो आपको मिली ऑनलाइन ही जो आपके पास है, आप उसको उठाइए और देखिए आपके कितने नंबर के हुए थे। जो बेस आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था वही आपका थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि सेम सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट सेम है, बस आपका लेवल अप हुआ है। ठीक है, तो 50 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा का। ये भी आपको कॉलेज की ही तरफ से मिलेगा। आपको इंटर्नशिप, जो आप टीचिंग करने जाते हैं, आप बाहर आपकी कहीं टीचिंग लगती है किसी स्कूल में, आप वहाँ टीचिंग करते हैं, आप अपने स्कूल में टीचिंग करते हैं, तो यहाँ भी आपका ये कितने मार्क्स का होता है, 200 नंबर का होता है। एक तो आप जहाँ टीचिंग करने जाएंगे वो आपको जो मार्क्स देंगे 100 नंबर का टीचिंग होता है। आप वहाँ से आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, 99 ला रहे हैं, 100 ला रहे हैं या 90 लेके आ रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की टीचिंग करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम कितना हुआ, आप लोग ऐड कर लीजिए। 275 नंबर का आपका कितना हुआ, रिटन एग्ज़ाम हुआ। साथ में ही आपका 275 नंबर का क्या हुआ, प्रैक्टिकल हुआ। कैसे हुआ, आपका 50 नंबर का समावेशी का पेपर है, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है ना। तो ये टोटल 275 का हुआ। साथ में आप ये देखिए कि 100 नंबर की आपकी इंटर्नशिप हुई। साथ में आपका क्या पेपर था भी, शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा आपका कितने मार्क्स का था, 50 मार्क्स का, टोटल 250 है ना। 250 नंबर के आपके ये प्रैक्टिकल हो गए, साथ में 275 के ये प्रैक्टिकल हो गए, है ना। तो आपके ओवरऑल प्रैक्टिकल कितने हो गए, 525 नंबर के आपके क्या होंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल होंगे। देख लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल से कितना फ़ायदा मिल रहा है, प्रैक्टिकल कितनी बड़ी जान डाल दे रहा है आपके एग्ज़ाम में, आपके परसेंटेज बनाने में। तो 525 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 275 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ओवरऑल आपका 800 नंबर का पूर्णांक बनेगा। आपका कितने नंबर का, 800 नंबर का पूर्णांक बनेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैंने बताया
है। जैसे आपको आप ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप ये पढ़ेंगे तो आप जानिए कि आप टेट, सीटेट, केवल मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम में भी पूछता है समावेशी शिक्षा के बारे में, तो वो तो आपके लिए ज़रूरी है। बट आपकी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम अगर 60 नंबर का वैकअप है, तो आप ये मान के चलिए कि 40 से 45 नंबर आपको, 60 नंबर का अगर कहीं भी CDP आ रहा है तो 40 से 45 नंबर आपको यहाँ से पूछेगा। और समावेशी शिक्षा बहुत अच्छे से पढ़िए। साथ में जिन बच्चों का मैथ वीक है, आप मैथ ज़रूर पढ़िए। मैथ की क्लास आपको हफ्ते में 1 दिन मिलेगी, वीक में 1 दिन मिलेगी, बट अच्छी क्लास आपको मैथ की मिलेगी, बहुत ही अच्छी क्लास मिलेगी। तो मैथ की क्लास आपको मिलेगी। समावेशी की मैं कॉन्सेप्ट एक एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगी, चीज़ें कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना ज़रूरी क्योंकि ये आगे आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। और आप लोग मैथ की मैं क्लास देती ही रहूँगी। साइंस भी आप लोग पढ़िए, है ना, संस्कृत, कंप्यूटर, कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर चलती रहेंगी। बट आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, जो आप लोगों की क्लास है वो कल से शाम 7 बजे आपको क्लास मिल रही है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और कुछ बच्चे तो 3rd सेमेस्टर के अभी नए होंगे, तो उन लोगों से भी है कि आप लोग आइए, चैनल पे देखिए 2nd सेमेस्टर के बच्चों ने कितना अच्छा प्यार दिखाया, और चीज़ें का कितने, एक बार आप क्लास देख के देखिए और खुद डिसाइड करिए कि हाँ, यहाँ से पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आया था या नहीं आया था, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप लोग 2nd सेमेस्टर की तैयारी करिए हम लोगों के साथ। आप लोग को पता है कि यहाँ पे तैयारी कैसी होती है, तो आप लोग अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारी के लिए भी जुड़ जाइए। और जो बच्चे नए हैं उन लोगों से भी यही कहूँगी कि आप आइए, देखिए, और आपको चीज़ें अगर पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो आप भी यहाँ पे रुकिए और अपनी 3rd सेमेस्टर की तैयारी करिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी क्लास मिल रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ कल से आपको शाम को 7 बजे। पहले प्रीवियस ईयर प्रश्न को मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे पेपर आता है, क्या सारी चीज़ें होती है। उसके बाद फिर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। धन्यवाद।